28, 16th of August, Tuesday. हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। सो इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में स्वतंत्रता दिवस आदमी बना सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो आदमी कितना ही शक्तिशाली हो जाए, लेकिन इस दुनिया के बंधनों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। एक बार ये दुनिया दुख के लिए बनाई गई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी के जीवन में आते हैं, कोई इसको अवॉइड। थोड़े दिनों के लिए आप काल के प्रभाव से ऐसा लग सकता है कि स्वस्थ हैं, लेकिन एक सेकंड में आप पूरा हरि बोल हो सकते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े पहलवान लोग, कुश्तीबाजी लोग, जो लोगों को पटक सकते हैं, जो बहुत स्पीड में दौड़ सकते हैं, लेकिन जब उनको एक मलेरिया हो जाता है, मच्छर काट लेता है, तो वो 7 दिन तक हिल नहीं पाते। एक बार एक हेल्थ में बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनका बहुत स्वास्थ्य अच्छा था। उनका जो लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो जगह जगह जाके सेमिनार देते थे, कैसे आप लंबी आयु जी सकते, कोई डाइटिंग प्रोसेस के द्वारा। उनके बॉडी का डॉक्टर चेकअप वकअप किए तो उन्हें पाया गया कि उनकी बॉडी पूरी परफेक्ट है। तो सबको उम्मीद थी कि वो 100-150 साल जी जाएंगे। वो जगह जगह जाके जर्मनी से में रहते थे, वो अलग अलग अमेरिका में, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया जा जाके सेमिनार दिया करते। तो एक बार लॉस एंजलिस सेमिनार दे गाड़ी से, फिर कैलिफोर्निया जा रहे थे। जब कैलिफोर्निया जा रहे थे, तो गाड़ी में जब जा रहे थे, सबने बोला था 150 साल तो जिएगा, ये बहुत विशेष सोल है। तो था तेल गिरा हुआ था जमीन पे, तो हल्का सा फिसल गए, और फिसले तो जो गिरे तो सर फट के मर गए। समझ रहे? तो सब लोग सोचा 150 साल जिएंगे, इतना जिएंगे 45 साल का उम्र में ही। और सबको सेमिनार देते थे, उनका बॉडी बेस्ट फिट है, ये है वो है। और कैसे दूसरे लोग भी, उनसे लाखों हजार लोग इंस्पायर्ड हो रहे थे कि हमें भी ऐसे ही बॉडी को फिट करना है। बट प्रभुपाद जी बोलते इवन द फिटेस्ट डोंट सर्वाइव। दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग भी सर्वाइव। तो इसलिए दुनिया में कब क्या होगा बोलना बड़ा मुश्किल है। और आपके काल अच्छे हैं तब तक एकाएक सब कुछ ठीक चलेगा, जिस दिन काल का प्रभाव आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। गजेंद्र का काल अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे प्रभाव आया तुरंत उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए इस दुनिया में काल के प्रभाव से बचना है तो आदमी को भगवान हरि की शरण लेनी पड़े। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण हरे तो इस दुनिया में इससे मंगलमय और कुछ, हरि में इतनी शक्ति है कि वो आपके काल को भी बदल सकता है। इसलिए दुनिया में हर आदमी को बहुत अच्छे से भजन करना चाहिए। कुलशेखर आचार्य बोलते हैं कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मानस रूपी हंस है, आपके चरण कमल रूपी कमल में और एकदम फंस जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी मैं स्वस्थ अवस्था में हूँ, अभी आपका ध्यान कर सकता हूँ, लेकिन जब कफ वात पित्त बॉडी में बड़ी तकलीफ होगी, उस समय भगवान में ध्यान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट, शरीर में बहुत कष्ट है, उस समय बैठ के कथा सुनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शरीर में मान लीजिए शरीर बहुत ही कष्ट है, आप टॉयलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कफ निकल रहा है, बॉडी में पेन कर रहा है। जैसे रिसेंटली फेस्टिवल के दिन माता जी आई थी, तो पूछा माता जी आप आजकल दिखते नहीं है क्लास में।
बोले प्रभु जी शरीर दिखे, शरीर में बहुत कष्ट है, बैक पेन, बैठ ही नहीं पाती हूँ मैं। समझ रहे? बोला कोई बात नहीं, बैठ नहीं पाते चेयर पे बैठ जाइएगा, लेकिन कथा में तो आना चाहिए। तो जब शरीर में बहुत कष्ट होता है तो आदमी के लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट आके कथा में बैठना भी, बैठ भी जाए तो मन बार बार उस कष्ट में जाता है, अरे पेन हो रहा है। तो स्वस्थ अवस्था अच्छा है कि बीमार अवस्था अच्छा है? बट स्वस्थ होते के साथ भोगों में मन चला जाता है। समझ रहे? ज्यादा स्वस्थ होते तो सोचते हैं निताई गौर प्रेमानंदे, मौके पे चौका मारो। समझ रहे? तो स्वस्थ ज्यादा होते तो भोगों में मन भागता है, रोगी ज्यादा होते हैं तो अब शरीर में पूरा मन भाग गया तो करे क्या? तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जो स्थिति दिया, अभी भगवान की दया से उतना, भारत भूमि की यही खासियत है, न ज्यादा दुख है न ज्यादा, इसलिए युवा अवस्था का भी फायदा है, बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं है। समझ रहे? आदमी 70 साल का बूढ़ा होगा, उसका शरीर में इतने कष्ट होते। वो बूढ़ी माता जी मेरे को हमेशा जब भी मैं चढ़ता हूँ फ्लैट में तो वो अनेक व्यथा अच्छी है, वो इतना बार बता दिया, अरे बुढ़िया माता जी समझ रहे आपका सोचने से वो खत्म नहीं होगा, लेकिन बार बार उसका एक ही रट्टा, एटलीस्ट 1000 100 बार मेरे को बोली होगी तो वो शरीर देखे अनेक व्यथा, मतलब शरीर में बड़ा कष्ट है। तो मैं तो जानता ही हूँ वो क्या बता। नहीं आओ, कभी कोई सुनने से लोग का मन कष्ट कम हो जाता है तो हम सुनते हुए जाते हैं, तो बोलने हाँ हाँ माता। तो लेकिन तो पॉइंट है कि शरीर आपको वशीभूत कर देता है। तो हम लोग की अवस्था बहुत अच्छी है भगवान की दया से, अभी उतना ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, उतना ज़्यादा भोग भी नहीं। तो इसीलिए हमें इस अवस्था में स्कूल से आचार्य बोलते हैं कि भगवान को बोलना है, भगवान अभी मेरे मन को मैं आप में लगा लेता हूँ। समझ रहे? किस प्रकार से कुलशेखर आचार्य बोलते हैं कि भगवान मेरे मन को अभी अपने चरणों के बीच में एकदम फंसा लीजिए। तो अभी और कैसे हम भगवान के चरणों के बीच में कमल, अपने मन रूपी कमल को, मन रूपी हंस को फंसा सकते? ये हरे कृष्णा ध्यान कैसे करके, रोज हरि भक्त कथा सुन के, ये हरि कथा सुनना, हाँ, हरि का नाम लेना ध्यान पूर्वक, यह दो जो है श्रवण कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण। भजन की अनेक विधियों में ये दो विधियां सर्वश्रेष्ठ, इसलिए इन दो विधियों का हमें बड़ी श्रद्धा के साथ, उनको गोसाई बोलते हैं, हाँ कैसे, श्रद्धा के साथ, किंतु आदरा तत्व अनिंदन, बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे हरि नाम मिला है, गुरु कृपा से हरि नाम करने की मौका मिला है, ज्ञान मिला है। तो आदमी को रोज श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, अभी रुचि तो नहीं आएगी, लेकिन रूप गोसाई बोलते हैं कि रुचि नहीं भी आ रही है फिर भी अनुदिनम, रोज श्रद्धा, श्रद्धा के साथ, तो धीरे 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 करके जब हमारे हृदय से जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है, भोग को भोगने की ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे वो बीमारी, जॉन्डिस रूपी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और फिर नामों में बड़ा अद्भुत रस, ऐसे भी कभी कभी आएगा गुरु वैष्णव की कृपा से, कभी कभी अच्छा लगेगा, लेकिन स्टडी टेस्ट नहीं आएगा। साधक के जीवन में स्टडी टेस्ट आना अभी हम लोग विधि भक्ति में है, अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि आएगी, उस समय आपको बहुत स्पेशल टेस्ट आने लगेगा रेगुलर। ये अभी की स्थिति में हमें उतना टेस्ट नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल हम नया नहीं सीख रहे तो गिरने की संभावना रहती, अभी आपके लिए साइकिल चलाना स्वाभाविक नहीं होता शुरू में पहले दिन, लेकिन करते करते तो स्वाभाविक हो जाता है। वैसे ही अभी हो सकता है कि हमारे जीवन में
हरि भक्ति करने में, हरि नाम करने में उतना स्वाभाविक टेस्ट ना आए। लेकिन हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि धीरे धीरे स्वाभाविक रस आएगा। तो दो चीज बताते हैं रूप गोस्वामी, किंतु अनुदिनम आदरात, बड़े आदर के साथ और रेगुलर and with respect we should chant the holy names Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। कभी कभी मन नहीं लगे, मन भगवान के नाम में नहीं लग पा रहा है, भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, तो फिर भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मेरे को, भगवान आप कितनी कृपा करके चेतो दर्पण मार्जन में, हरि नाम में इतने गुण हैं, हृदय को साफ कर सकता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, कितने अद्भुत अद्भुत गुण है, श्रेय कैरव चंद्रिका विद्या वधु जीवन। परंतु भगवान आपने पूरी शक्ति नामों में डाल दी है, नाम नामकारी बहुधा निश्चय तत्रार्पित नियमित स्मरण। फिर भी भगवान मैं कितना अधूर, आपने सब शक्ति डाल दी है। कोई बोलेगा शक्ति डाल दी, लेकिन भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ, ये मेरे पास, मेरे को दिन में समय नहीं होता, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट होती। बोलते अरे कोई बात नहीं, तुम जब भी करो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काले। भगवान ने टाइम का लिमिट हटा दिया, प्यूरिटी का भी लिमिट हटा दिया, सब हटा दिया कि भाई कोई भी कर लो, कैसे भी कर लो, कहीं भी कर लो, समझ रहे। लेकिन फिर बोल रहे उसके बाद कि एतादृशी, तब क्या इतनी कृपा करने वाले भगवान, दुर्दैव मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि इतना आपने कृपा कर दिया, इतनी बड़ी चीज दे दी, रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिया, उसके बाद भी भगवान मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरा मन नहीं लगता, समझ रहे। तो भगवान आप मेरे जैसा पापी कोई नहीं, भगवान मेरा आप ही उपाय है, हे गोविंद मेरे बल से नहीं होगा, प्लीज कृपा कर लिए। नाद प्लीज सुनी चाहिए, भगवान मेरा कोई उपाय नहीं, मैं बहुत पति, प्लीज मेरे को कुछ मदद कीजिए, हे गोविंद प्लीज मेरे को हरिनाम में रुचि ले, मेरे से नहीं आ रहे प्लीज। तो इस पर विनम्र भाव से पुकारना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें हरिनाम करना चाहिए, तब हमारे हृदय में कौन आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, तब हम सही से जन्माष्टमी मना सकते हैं। हरिनाम प्रभु की।